नमस्कार। हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के शुरू से ही खूब हल्ला हंगामा हो रहा है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 में पेच कहां पर फंसा हुआ है और देरी के पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ तफसील के साथ बताएंगे, अंदर की खबर भी आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या खबर है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। तो खबर यही है कि अभी तक परीक्षा नहीं हो रही है, न विज्ञापन निकल रहा है और चुनाव भी हो गया। विधानसभा चुनाव के पहले सच पूछिए, ये तो दूसरा साल हो गया टीआर 4 के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक की नौकरी के लिए आस लगाए बैठे हैं, इसके लिए कौन सा सितम नहीं उन्होंने सहा। एक तो पहले लड़ाई लड़ी उन्होंने कि नहीं नहीं 80,000 1 लाख पदों के लिए आप नियुक्ति कीजिए, और चुनाव के पहले आप याद कीजिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव, कई बार सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाई और विरोध किया। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये इंतजार का पल अब समाप्त तब होगा जब नई सरकार बिहार में गठित हो जाएगी। 15 अप्रैल को नई सरकार बनने जा रही है। तो चुनाव के साल में बीत गया, टीआर 4 की परीक्षा होनी थी, नहीं हुई। और अभी फरवरी महीने में आपको याद होगा कि बीपीएससी ने छोटा विज्ञापन छापा था जिसमें टीआर 4 की नियुक्ति के लिए बात की थी। आपको याद होगा कि 2026 के लिए बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें टीआर 4 की कोई जगह नहीं थी। तो इसको लेकर भी छात्रों ने आंदोलन किया और उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री का घेराव किया। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि नहीं नहीं टीआर 4 हम करेंगे। ये चुनाव के बाद होना था, ये तो तय ही हो गया था। और खास करके ये कहा गया कि सितंबर महीने में परीक्षा होगी, 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा होगी और उसके बाद ये 46,595 पदों पर नियुक्ति होगी। और इस संबंध में अभी जब डिटेल विज्ञापन आ जाएगा उसमें जब उस ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन अब तब जब इस नीतीश सरकार की विदाई हो रही है तो नई सरकार ही ना सब कुछ करेगी। सब कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, मांगे रखी। देखिए, नियुक्ति होनी है, टीआर 4 की नियुक्ति इसलिए होनी है कि एनडीए की सरकार, भले वो सरकार का चेहरा बदल गया, नीतीश कुमार की जगह कोई दूसरा होगा, सरकार एनडीए की रहेगी। और जो 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का जो वादा भरोसा किया गया है, तो शिक्षा विभाग में भी तो बहुत सारी नियुक्ति होनी है। म्यूजिक टीचर की नियुक्ति होनी है, फिजिकल टीचर की नियुक्ति होनी है और क्लास 1 से लेकर इंटर तक लाइब्रेरियन की नियुक्ति होनी। सब तो लंबित पड़े हुए हैं। चुनाव का साल बीत गया और भरोसा वादा के बाद भी नीतीश सरकार जाते जाते भी कोई नियुक्ति नहीं कर पाई और यहाँ तक कि बीपीएससी का विज्ञापन तक नहीं निकला। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो विलम्ब होने का कारण यही हुआ। एक दूसरा आप गौर करने वाली बात है, देखिए, आपसे कई बार इस संबंध में जब चर्चा होती थी, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर चर्चा करती, तो मैं कहता था कि इस बार जो टीआर 4 होगी सबसे कम पदों पर के लिए नियुक्ति होगी। कोई 60,000 लाख नियुक्ति नहीं होनी है। तब बातें हुई कि नहीं, लगभग 46,500 पदों के लिए नियुक्ति होगी। आपको याद होगा कि उस बातचीत में भी हम लोगों ने कहा था, आपने जानकारी थी कि पदों की संख्या 50,000 से, तो वो तो पिक्चर आ ही न गया। हाँ, वही जो 46,500 पद के लिए विज्ञापन आना है। और जो बात हो गई है कि सितंबर में वो परीक्षा होगी, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आएगा और इसके बाद तो जब चयन हो जाता है तो इसके बाद भी तो देर लगता है ना, सब उसकी जांच होती है डॉक्यूमेंट की। तो ये पूरा साल सब कुछ, ये टीआर 4 के जो अभ्यर्थी चयनित भी हो जाएंगे तो ये नियुक्ति जो उनको मिलेगा पदस्थापन, उसमें पूरे साल भर इंतजार करना। एक दूसरी बात है, ये टीआर 4 की परीक्षा कई तरह की विविधता को लेकर ये परीक्षा होगी। इस बार डोमिसाइल नीति जो लड़कियों के लिए बिहार में 5% आरक्षण लागू है, तो 100% अब तो बिहारी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हो गया है। तो ये परीक्षा उसके लिए होगी। ये परीक्षा भले ही 46,500 पदों के लिए नियुक्ति होनी है टीआर 4, इस बार अभ्यर्थी भी ज़्यादा होंगे। आपको याद होगा स्टेट की परीक्षा हो गई, इसके बाद ये पहली नियुक्ति न हो रही है। तो कुल मिलाजुलाकर मुझे लगता है कि ये जो टीआर 4 की परीक्षा है, जिसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने, शिक्षक की नौकरी की आस लगाए लोगों ने जो संघर्ष किया है, वो नई सरकार के ही आने के बाद फलीभूत होने वाला है।
और विज्ञापन के लिए जो यूपीएससी ने विज्ञापन किया है, एक बात शिक्षा मंत्री की वो बात याद उल्लेख करना जरूरी है, और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार भी बराबर ये कहते रहे कि देखिए हमने 2023 से बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति की और 3 चरणों में कोई 2,58,000 शिक्षक हम बहाल किए। ये वही टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 था, और उसमें लगभग 29,000 पहले से नियोजित शिक्षक कार्यरत थे, वो भी जगह पाली इसमें। तो कुल मिलाकर अब जो स्थिति आ पड़ी है, अब ये 46 साढ़े 46,000 जो नियुक्ति होगी, तो थोड़ा सा इंतजार तो अभी भी करना होगा कि पहले अभी सरकार बन जाएगी, लेकिन आपको विभाग नहीं लगता है कि इंतजार जो है वो लंबा ही होता जा रहा है? देखिए, अभ्यर्थी हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं, लगातार कॉल्स आते हैं, लगातार अभ्यर्थी मैसेज करते हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर पेच कहाँ पर फंसा है, मामला कहाँ पर अटका पड़ा है। अरुण जी, क्या लगता है, क्या ये समझ देखिए में आ आपको रहा है? बता रहे हैं, आपको याद होगा शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक सरकार को चेताया था, अल्टीमेटम दिया था कि 18 मार्च तक यदि विज्ञापन उसके पहले नहीं निकला तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। आपको याद होगा उसके पहले बीपीएससी की ओर से एक विज्ञापन निकाला गया टीआर 4 के बारे में, सिर्फ एक तरह से कहिए वो सूचना भर थी। विज्ञापन तो तब न होगा जब अधिसूचना जारी हो जाएगी और फिर उसके बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। वो तो अभी विज्ञापन निकला ही नहीं है, अधिसूचना जारी नहीं हुई। लेकिन विलंब का कारण तो मैं आपको बताया कि चुनाव साल बीत गया। अब चुनाव पहले कोई सरकार जो चुनाव में जा रही थी तो पहले अपना वो ना बेड़ा पार करने की कोशिश करती। तो चुनाव हुए तो 18वीं विधानसभा का चुनाव और शानदार सफलता मिली। फिर विभाग शिक्षा मंत्री वही रह गए सुनील कुमार। अब नई सरकार में वेट कीजिए कि क्या शिक्षा मंत्री बदले जाएंगे कि वही रहेंगे। इस बीच में कई विभाग में बदलाव हुआ, वो आपसे छिपा नहीं है। तो विलंब के कारण है। दूसरा, सरकार अब मान रही है कि बिहार के स्कूलों में जो 76,000 से अधिक स्कूल हैं, 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। अब वो बात पहले वाली नहीं है कि छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी है। अब तो बिहार में शिक्षा मंत्री के कहे मुताबिक 29 छात्र पर एक शिक्षक हो गए हैं। तो शिक्षक की तत्काल अर्जेंसी नहीं है। एक दूसरी बात, एक दिन मैंने कटु बात की थी कि एम्प्लॉयर से आप थोड़े एम्प्लॉय कहेगा कि भाई आप हमको इतना पद की नियुक्ति कीजिए। भाई एम्प्लॉयर ने समझेगा कि हमको कितने पद की जरूरत है। तो विभाग ने समीक्षा की और उसमें पाया कि नहीं, हमको अभी 46-47,000 शिक्षकों की जरूरत होगी। और खासकर जो विषयवार शिक्षक होते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश का जो ऊपर में इंटर क्लासेज में 10 और 12 में, 10 से 12 में, 9 to 12 में, तो ज़्यादा इस बार जो 46,000 शिक्षकों की बहाली भी होगी उसमें ऑलमोस्ट 50% ऊपर के ही क्लास के 1 to 5 प्राइमरी के लिए भी होगा, मिडिल के लिए भी होगा। लेकिन ज़्यादा शिक्षक 46,500 शिक्षक टीआर 4 में बहाल होंगे, उसमें ज़्यादा वो ऊपर ही क्लास के शिक्षक बहाल होने वाले। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन अब जो आप आज टीआर 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों का जो नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, उनकी समस्या को लेकर आप चर्चा कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब नई सरकार का तो गठन हो जाने दीजिए। अब कहाँ 2 दिन और इंतजार है, और नई सरकार 15 को आएगी, फिर कुछ कामकाज करेगी, फिर एक अपना वो स्पीड अप करेगी, सब लेकिन कुछ इससे पहले अरुण जी कैबिनेट की बैठक होना है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक होना है। क्या लगता है तोहफा मिलेगा शिक्षकों को? नहीं, अभी कैबिनेट की बैठक तो 14 को हो गई, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई के लिए न हो रही है। 20 फरवरी के बाद बिहार में कैबिनेट की बैठक में, बताइए 50, 53, 54 दिन के बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में कुछ लंबित फैसले, आपको याद होगा ना, जो चुनावी वायदे किए गए थे उसमें भी बहुत सारा अनफुलफिल्ड है। जैसे बिहार के किसानों को 3-3 हज़ार मिलना है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत 6,000, अभी मिला क्या? एक बड़ी बात हुई जो 7 निश्चय 3 के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाते जाते बिहार के सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का फरमान आदेश जारी कर दिया, और उन सब को एक बड़ा आदेश फैसला हुआ है। लेकिन टीआर 4 के को लेकर मुझे नहीं लगता है कि हाँ, एक शिक्षकों के ट्रांसफर की नियमावली बनने वाली है। वो नियमावली विभाग ने प्रारूप तैयार कर रखा है, और आप जानते हैं कि शिक्षकों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अब वो देखिए, आस कीजिए कि कल की कैबिनेट में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जाते जाते उस टीचर्स ट्रांसफर नियमावली को भी अंतिम रूप दे। हालांकि इसके पहले, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था कि शिक्षकों की पीड़ा दूर करने के लिए आप उनसे 3 जिलों का ऑप्शन लीजिए, वो भी सब आधा अधूरा हुआ।
और उसमें भी जो टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग हुए उसमें बहुत बखेड़ा है। और सच पूछिए, शिक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग अनिवार्य मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए विभाग का जो रवैया है, विभाग का जो तौर तरीका है, उससे शिक्षक के ट्रांसफर से पेन ज़्यादा हो गया। और बहुत सारे स्कूल में तो देखिए जिला वाले का जिला का अंदर हो गया, और जो जिला से दूर 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर जो पदस्थापित हैं वो आज भी ट्रांसफर की बाट जोह रहे हैं। तो अभी नई कैबिनेट में बहुत सारे फैसले, अब कौन-कौन सा लिस्ट अभी बना है, मेरी अपडेट जानकारी नहीं, लेकिन अंतिम मुख्य तौर पर तो अंतिम कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की के नेतृत्व की, उनके काम की, ये सब ना मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कोई 800 से अधिक बार कैबिनेट की लेकिन बैठक सब की। नहीं लगाकर बैठे हैं, ये उनकी 10वीं सब कैबिनेट थी तोहफे ना। का इंतजार कर रहे हैं। देखिए लास्ट जी, कैबिनेट में आप कुछ इंतजार कीजिए कौन सा तोहफा होगा, लेकिन ये टीआर 4 वाला जो है इंतजार ना, ये तो अब बीपीएससी को करना है, हाँ, इसमें सरकार का कोई अब मतलब नहीं रह गया है। बीपी सरकार सब कुछ दे चुकी है, बिल्कुल, बिल्कुल। अधियाचना भेज चुकी है, लेकिन इससे लेकिन पहले विलम्ब हो रहा है। आपने सुना होगा, विलम्ब हो रहा है और काफी विलम्ब हो रहा है, और आपने सुना होगा कि अब तो अभ्यर्थियों ने बाज़ाब्ता अल्टीमेटम दे दिया है, साफ-साफ कह दिया है कि जल्दी कीजिए नहीं तो फिर आमरण अनशन होगा, जल्दी कीजिए नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। अल्टीमेट क्या है सरकार को अरुण जी? अब ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है किसी टेंशन बढ़ मांग को सकती है लेकर। इससे? नहीं देखिए टेंशन क्या, कोई तनाव होगा इससे, कोई यदि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम अपनी मांग के लिए आवाज़ बुलंद करें, आंदोलन करें। ये मानना तो सरकार की वो सभी परिस्थिति, मैंने कहा कि पहले सरकार तो बन जाने दीजिए, नई सरकार के सामने कुछ समय भी दीजिएगा ना, 10-15 दिन भी मंथन के लिए दीजिएगा ना, कि भाई अभी 15 अप्रैल को सरकार बनेगी, तो 15 दिन भी टाइम दीजिएगा ना उसको, कि भाई एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री बदलता है, जब जी, ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बदल जाता है तो गाड़ी वो अपने हिसाब से न चलाता है। अब तक ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार बैठे थे, हुँ, तब नीतीश कुमार तो मार्गदर्शक मंडल में न जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन अब लिया जाएगा। हुँ, तो जो ड्राइविंग सीट पर जो कोई बैठेगा, अब उसको बिल्कुल। 15 दिन तो टाइम दीजिएगा ना अभी, कौन-सा तोहफ़ा लेकर आएगी, क्या वो टीआर 4 के लिए कब विज्ञापन के लिए भी पहल होगा ही। नियुक्ति होनी है, मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक यूपीएससी विज्ञापन निकालेगा। अभी तो बता ही चुका है कि सितंबर महीने में हम परीक्षा लेंगे, तो टीआर 4 के लिए अब जो अभ्यर्थी हैं उनको यानी थोड़ा-सा आप और कह रहे इंतज़ार हैं करना कि चाहिए। विज्ञापन इस महीने के अंत तक निकाल दिया जाएगा और परीक्षा सितंबर माह में हो जाएगी। तो अभी यही होप किया जाना चाहिए। यही होप किया जाना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थियों ने भी कह दिया है कि अगर ज्यादा देर हुई तो फिर पटना कूच करेंगे अभ्यर्थी, सड़कों पर अब ये उतरेंगे अभ्यर्थी अपनी तो ये तो मांग उनका अधिकार है। देखिए ये उनका अधिकार है, विरोध के लिए कई बार सड़क पर उतर चुके हैं, शिक्षा मंत्री का घेराव कर चुके हैं। रिजल्ट क्या मिल रहा है ना बताइए। परीक्षा तो टीआर 4 के लिए अभी तक हुई नहीं, लेकिन अब जब नई सरकार आ गई है, मैं कह रहा हूँ ये कि परिस्थिति बदल गई है। तो पहले स्टेट का ड्राइवर जो है, जो सरकार चलाने वाला है, पहले इंतज़ार न कीजिए, ये करना होगा ना थोड़ा। ये जो परिस्थिति अभी आ पड़ी है, उसमें कोई मुद्दा जितना है वो मुद्दा तत्काल कोई दूसरे ही दिन कोई उम्मीद करे कि सारा सॉल्व हो जाएगा, ये कोई ये तो ये वो अलाउद्दीन का समझदारी चिराग नहीं है। नहीं है। हाँ, ये तो समझना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए अब जो शिक्षक बिल्कुल। अभ्यर्थी हैं उनको भी चलिए कम से कम 15 दिन धैर्य रखना चाहिए। 15 दिन इत्मीनान से रहना चाहिए। चलिए एक अंतिम सवाल है, झटपट हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, क्या कुछ बदलेगा इस बार? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई एस टीआर 4 में इस बार सबसे कम पद के लिए नियुक्ति, हायर क्लास के लिए ज़्यादा ये पद बड़ा होंगे। बदलाव है, दूसरा ये है कि कंपटीशन इस ज्यादा बार होगा। डोमिसाइल नीति के साथ इस बार की परीक्षा आपको याद होगा, यही बीपीएससी की परीक्षा है, जिसमें नीतीश जी, कुमार ने पहली परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात की थी। फिर जाना था प्रधानमंत्री का, वो चेहरा बनने वाले थे तो हुआ कि नहीं, पूरे देश भर के मेधा को लाया जाए। उसमें भी 25-30 हज़ार से अधिक बिहार के बाहर के विद्यार्थी, मेधावी छात्र जो अपनी डंका बजा कर आए हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि सामान्य कोटि में आए हैं। तो ये सब, लेकिन जो अभी टीआर 4 की परीक्षा होगी उसमें सबसे बड़ा बदलाव यही है कि विथ डोमिसाइल हो रही है। इसलिए अब तो हॉरिजॉन्टल और 80% वर्टिकल रिजर्वेशन में भी तब्दीली होगी।
ये सब तो जो अभी हो गया है, तो रिजर्वेशन तो जैसे होता है लागू अभी वही तरीका लागू है। तो अभी प्राइमरी में 50% और उसके ऊपर के क्लास में 30 और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, तो वो आरक्षण का तो वैसे ही रहेगा। मेन इसमें प्रमुख है वही डोमिसाइल, और डोमिसाइल नीति लागू होने जा रही है। तो इस परीक्षा में मुझे लगता है कि 85% से अधिक बिहार के लोगों को जगह मिलेगी, ये तय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी ने। हमने आपको बताया है कि अंदर की जानकारी क्या है, विज्ञापन कब निकलेगा, देरी क्यों हो रही है, परीक्षा कब ली जाएगी। आपके इन तमाम सवालों का जवाब हम लोगों ने आपको इस वीडियो में दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।